नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस महत्वपूर्ण करंट के सेशन में। और दोस्तों हमारा आज का जो सेशन है महत्वपूर्ण आगामी सीईटी एग्जाम, पशु परीक्षक एग्जाम और आरएस एग्जाम के लिए, क्योंकि आज का महत्वपूर्ण चर्चित पहलू करंट का है वो है महत्वपूर्ण गेम्स और उनके चर्चित प्लेयर या खिलाड़ी, जैसे ओलंपिक, पैरालंपिक, नेशनल जो भी गेम है उसमें राजस्थान के देश के जिन खिलाड़ियों ने रिप्रेजेंट किया है उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज की इस मैराथन क्लास में है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, ये क्लास अति महत्वपूर्ण है आगामी आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑस्ट्रेलियाई ओपन के बारे में। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो ओपन है सुनिए इसके बारे में, इसके विजेता है कौन रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन। देखिए साथियों, ऑस्ट्रेलियाई ओपन की बात करेंगे अपनी 2024 का ये सेशन है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का गेम की स्पर्धा, इसका आयोजन हुआ था जनवरी 2024 में। अब आपसे पूछा जाएगा पुरुष एकल वर्ग में विजेता कौन रहा और किसको हराया। तो पुरुष एकल वर्ग में इटली के जेनिक सिनर ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है। तो इटली के जेनिक सिनर ने पुरुष एकल विजेता के खिताब के विनर रहे हैं। जबकि महिला एकल वर्ग की मैं बात करूंगा तो बेलारूस की आर्यना सबालेंका, तो बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने महिला वर्ग का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट, अब पुरुष युगल वर्ग की बात करेंगे तो उसमें भारत, ये महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए क्योंकि इसमें भारत के रोहन बोपन्ना और उनके साथी कौन, उनके साथी ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन ने पुरुष युगल का खिताब ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का अपने नाम किया है। तो पुरुष में पुरुष एकल वर्ग में है, महिला एकल वर्ग में है और युगल वर्ग पुरुष के अंदर आपसे प्रश्न इसमें पूछने की प्रायोरिटी बनती है। चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चले गए। नेक्स्ट तो है आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप। दोस्तों आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप चर्चा में रहा, क्यों रहा? देखिए इंडिया को लेकर के सबसे पहले पूछ सकते हैं इसका संस्करण कौन सा था साथियों। तो इसका जो संस्करण था आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का, ये संस्करण था कौन सा? ये था 15वां संस्करण था। ठीक है, मेजबान देश कौन था? दक्षिणी अफ्रीका इसका मेजबान देश था। नेक्स्ट इसके बाद इसमें विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था और ऑस्ट्रेलिया चौथी बार विजेता रहा है। जबकि आपसे पूछे अंडर 19 में इंडिया है वो कितनी बार विजेता रहा है? 5 बार विजेता रहा है। भारत के अंडर 19 के जो कैप्टन राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के कौन? उदय सारण थे। तो यहां से प्रश्न पूछ सकते हैं उदय सारण का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। कौन से जिले से? श्रीगंगानगर से हैं। अब चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट देखिएगा रणजी ट्रॉफी 2024 में बात करूंगा। देखिए रणजी ट्रॉफी 2024 के टूर्नामेंट के फाइनल मैच में मुंबई ने विदर्भ को हरा करके, मतलब मुंबई ने किसको हराया? विदर्भ को हराकर 42वीं बार टूर्नामेंट जीता है। तो यह अति महत्वपूर्ण है। 42वीं बार मुंबई इसका विजेता रहा है रणजी ट्रॉफी में विदर्भ को हरा करके। आईपीएल की तर्ज पे हम बात करेंगे डब्ल्यूपीएल, वुमेन प्रीमियर लीग, महिलाओं का प्रीमियर जो लीग है, ये कौन सा एडिशन या संस्करण था दोस्तों? ये था सेकंड संस्करण था। वुमेन प्रीमियर लीग ये दूसरा संस्करण था और उसमें कुल कितनी टीमें थी साथियों? इसमें थी कुल 5 टीमें रही हैं। फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल को हरा करके पहली बार ये खिताब अपने नाम किया है। रॉयल चैलेंजर पुरुष वर्ग की बात करें आईपीएल में कभी विजेता नहीं रहा, लेकिन महिला वर्ग में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने यहां पे पहली बार अपने नाम खिताब कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद प्रो कबड्डी लीग 2024 के अंदर देखिए साथियों, ये था कौन सा संस्करण? ये था 10वां संस्करण था कबड्डी का। कुल कितनी टीमें थी? 12 टीमें इसमें थी। पुनेरी पल्टन ने हरियाणा स्टीलर्स को हरा करके पहली बार ये खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट है, ये अति महत्वपूर्ण है। आईपीएल का प्रश्न भी अगर आपसे पूछे तो चर्चा में रहेंगे। यहाँ के कौन कौन से टॉपिक हैं? सबसे पहले इंडियन प्रीमियर लीग, ये था कौन सा संस्करण दोस्तों? ये था 17वां संस्करण था आईपीएल का। 17वां संस्करण है। और वुमेन प्रीमियर लीग में 10 टीमें थी और आईपीएल में कितनी, वुमेन प्रीमियर लीग में 5 टीमें थी और आईपीएल में कितनी है? डबल, यानी कि 10 टीमें। फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर, मतलब विजेता कौन है? कोलकाता नाइट राइडर विजेता रही है। इसने हराया किसको? सनराइजर हैदराबाद को हरा करके
तीसरी बार, कितनी बार विजेता रही है? ये तीसरी बार विजेता रही है। पीछे की बात करेंगे तो रणजी ट्रॉफी में मुंबई 42 बार है, अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया 5 बार विजेता रहा है, ऑस्ट्रेलिया 4 बार विजेता रहा है, और आईपीएल के अंदर कोलकाता नाइट राइडर है, ये तीसरी बार विजेता बना है। सबसे ज्यादा जो रन है विराट कोहली ने बनाए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के, जबकि सर्वाधिक जो विकेट है हर्षल पटेल ने चटकाए थे, और इनका संबंध किस टीम से है? पंजाब किंग्स से है। अब है इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे महिला बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, और ये कौन सा संस्करण है दोस्तों? ये था 5वां संस्करण है। तो ये था 5वां संस्करण है। इसमें विजेता कौन है? इसमें विजेता रही है इंडिया, और उप विजेता कौन रही है? थाईलैंड इसमें उप विजेता रही है। भारतीय महिला टीम की जो खिलाड़ी की मैं बात करूंगा तो पीवी सिंधु, अस्मिता चोलिहा, अनमोल खरब, त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद, प्रिया कौन गेंगबम और श्रुति मिश्रा को बनाया है। भारतीय महिला टीम की जो खिलाड़ियों की बात करेंगे तो इनका संबंध आएगा महिला बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 5वें संस्करण के अंदर है। नेक्स्ट अब चलते हैं आगे। महिला क्रिकेट एशिया कप है दोस्तों। महिला क्रिकेट एशिया कप की बात करें तो ये था एडिशन कौन सा? ये था 9वां संस्करण था ये है, और मेजबान देश कौन है? श्रीलंका। इसकी मेजबानी की इसने। फाइनल में श्रीलंका ने इंडिया को हरा करके, भारत को हरा करके पहली बार एशिया कप जीता है, और भारत ने सबसे ज्यादा कितनी बार? 7 बार महिला एशिया खिताब अपने नाम किया है। सर्वाधिक 7 बार अपने नाम किया है श्रीलंका। अब इसमें पहली बार विजेता बना है, और इसकी मेजबानी भी किसने की थी? श्रीलंका ने की थी। नेक्स्ट है विंबलडन ओपन 2024 है। विंबलडन ओपन 2024 ये किससे है? टेनिस रिलेटेड है, और पुरुष एकल वर्ग में कार्लोस अल्कारेज ने नोवाक जोकोविच को हरा करके खिताब जीता है। महिला एकल वर्ग में बात करूं तो बारबरा क्रोजिकोवा ने महिला एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया है। अब सबसे खास, हालांकि उसकी अपनी पहली क्लास आ भी चुकी है कंप्लीट, हमने इसको कवरेज डाला था पेरिस ओलंपिक के अंदर है। तो अब ये पेरिस ओलंपिक एक बार दोबारा सुन लीजिए, प्रश्न तो पड़ेगा यहां से, पेरिस पैरा ओलंपिक से भी प्रश्न पड़ेगा। तो पेरिस ओलंपिक की बात करें साथियों, ये था 33वां संस्करण, शुभंकर है, फ्रीजियन टोपी पर आधारित है। नेक्स्ट, उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे? तो पीवी सिंधु और शरत कमल भारत के ध्वजवाहक रहे हैं। जबकि बात करेंगे समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे? तो मनु भाकर और PR श्रीजेश जो कि गोलकीपर इंडियन हॉकी टीम, ये इनके ध्वजवाहक रहे हैं समापन समारोह में। भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया, और पदक तालिका में हमारा स्थान कौन सा रहा था? 71वां स्थान रहा है। नेक्स्ट, पदक तालिका में प्रथम स्थान है अमेरिका का, कितने पदक लेकर के? 126 पदक लेकर के पहले स्थान पे अमेरिका। इंडिया की बात करेंगे तो भारत का रहा है 71वां स्थान रहा है। नेक्स्ट, इसी के अंदर अब भारत के जो मेडल्स की बात करेंगे, हालांकि मैंने पहले क्लास डाल दी, एक बार दोबारा देख लीजिए। भारत के कुल कितने मेडल आए दोस्तों? भारत के कुल 6 मेडल आए, उसमें 1 रजत पदक, 5 कांस्य पदक हैं, वे पदक जीतते हैं। अब बात करेंगे नीरज चोपड़ा जिन्होंने रजत पदक हासिल किया, मनु भाकर इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया, और नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो। देखिए आजकल कितने मीटर के अंदर, जैसे मनु भाकर की बात करेंगे तो 10 मीटर का है, ये आपसे इनके बारे में दूरी पूछ सकते हैं, इनका क्षेत्र पूछ सकते हैं। अब जेवलिन थ्रो में इन्होंने रजत पदक जीता, कितने मीटर फेंक करके, भला इसमें थ्रो फेंक करके है तो 89.45 है। और अब बात करेंगे प्रथम जो विजेता गोल्ड मेडल है पाकिस्तान के नदीम रहे थे, नीरज चोपड़ा यहाँ पे सेकंड रहे हैं, इन्होंने रजत पदक जीता 89.45 मीटर पदक, सॉरी यहाँ पे जेवलिन थ्रो फेंक करके है। मनु भाकर इन्होंने कांस्य पदक जीता 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में है। अब मनु भाकर और सर्वजोत इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है।
कि मिश्रित में इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया। खेल मिश्रित के अंदर, वो भी कितने मीटर में, 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता। जबकि स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीता खेल कितने, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पुरुष के अंदर है। और अमन सहरावत काफी चर्चित रहा खिलाड़ी, हरियाणा से हैं। इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया खेल कुश्ती में। वेट पूछ सकते हैं 50, 55, 67, 65 कितने केजी में है, तो 57 किलोग्राम की स्पर्धा में इन्होंने यहाँ पे कुश्ती वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। कैप्टन कौन है, सरपंच साहब यानी कि हरमनप्रीत सिंह कैप्टन रहे। अब बात करेंगे नोट, 50 केजी कुश्ती कैटेगरी के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन, विनेश फोगाट। चर्चा में रही बहुत ज्यादा, विनेश फोगाट बनी, जिन्होंने तय कैटेगरी में ज्यादा वजन होने के कारण इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट, एशिया शूटिंग चैंपियनशिप की बात करेंगे तो इसके आयोजक कौन थे, इंडोनेशिया में आयोजन हुआ जनवरी 2024 में। भारत ने कुल कितने पदक जीते इसमें दोस्तों, भारत ने कुल इसमें 26 पदक जीते हैं। 14 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 5 कितने कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट अब है BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 की है। देखिए साथियों, अब इसकी बात करें वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप, तो इसका आयोजन हुआ था फरवरी 2024 में। भारत ने कितने पदक जीते, 18 पदक जीते हैं। दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण गेम्स की स्पर्धा रही है, चाहे पेरिस ओलंपिक, चाहे ओलंपिक या जैसे बैडमिंटन पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसमें भारत के जो पदक है उनकी आप कैटेगरी बना लीजिएगा, एक सारणी बना लीजिएगा ताकि उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे कि ओलंपिक में कितने जीते हैं, पैरा ओलंपिक में कितने जीते हैं। अब जैसे इसकी बात करें तो भारत ने इसमें कुल 18 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड है, 4 रजत है और 11 कितने हैं कांस्य पदक है इसमें। और प्रमोद भगत पुरुष एकल SL3 श्रेणी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। जबकि सुहास यथिराज ने पुरुष एकल बैडमिंटन SL4 कैटेगरी में इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता। जबकि कृष्णा नागर बैडमिंटन SH6 की श्रेणी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान दीजिएगा, कृष्णा नागर का संबंध कहां से है, जयपुर राजस्थान से है, तो करके प्रश्न पढ़ सकता है। पूछा जाए कृष्णा नागर का संबंध गेम की कौन सी स्पर्धा से है, बैडमिंटन से है। और BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा मेडल हासिल किया इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। कौन सी कैटेगरी में, SH6 कैटेगरी के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2024 जो कि किस से रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड है। बात करेंगे इसके अंदर पुरुष एकल वर्ग में स्पेन के कार्लोस एल्कोरेज ने पुरुष एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया। जबकि महिला एकल वर्ग में पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने महिला एकल वर्ग का खिताब जीता। ICC 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पड़ेगा भाई यहां से, क्योंकि ICC 20 वर्ल्ड कप में इंडिया रहा है विनर। तो देखिए दोस्तों, बात करेंगे इसमें कुल कितनी टीमें थी, 20 टीमें। महिला प्रीमियर लीग में 5 टीमें, IPL के अंदर कितने टीमें, IPL में 10 टीमें और ICC 20 वर्ल्ड कप में कितनी, 20 टीमें थी। मेजबान देश कौन, USA और वेस्ट इंडीज। अब फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका को हरा करके दूसरी बार ICC T20 वर्ल्ड कप अपने नाम जीता है। और टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे हैं, तो जसप्रीत बुमराह है जो कि प्लेयर ऑफ द सीरीज इन्होंने अपने नाम की। नेक्स्ट बात करेंगे अविनाश साबले, जिनका संबंध कहां से है, महाराष्ट्र से हैं। और खेल कौन सा, ट्रैक और फील्ड एथलीट में है। महत्वपूर्ण चर्चित अब खिलाड़ी आएंगे। और अविनाश साबले ने एशियाई खेल 2023 में 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस में गोल्ड मेडल जीता। नीरज चोपड़ा जो कहां से हैं, हरियाणा से हैं। खेल कौन सा, जेवलिन थ्रो के अंदर है।
पेरिस ओलंपिक 2024 में जेवलिन थ्रो में 89.45 मीटर थ्रो के साथ इन्होंने रजत पदक जीता। जबकि अगस्त 2024 में आयोजित लुसाने डायमंड लीग में इन्होंने रजत पदक जीता। मई 2024 में आयोजित दोहा डायमंड लीग में इन्होंने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट बात करते हैं रोहन बोपन्ना, जिनका संबंध कहां से, कर्नाटका से है। खेल कौन सा, टेनिस से। देखिए दोस्तों, रोहन बोपन्ना ने साथी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन, हमने पीछे पढ़ा है, मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर के ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का पुरुष युगल वर्ग का खिताब जीता। पहली ही स्लाइड में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट, मार्च 2024 में आयोजित मियामी ओपन 2024 में रोहन बोपन्ना ने साथी खिलाड़ी मैथ्यू एबडन के साथ पुरुष युगल वर्ग यानी कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का खिताब जीत लिया। नेक्स्ट है राइजा डिल्लो, जो कहां से, हरियाणा से हैं। गेम कौन सा, निशानेबाजी है। जनवरी 2024 में आयोजित हुई एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में निशानेबाजी की महिला स्कीट स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक जीता और महिला टीम स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नाम क्या है, राइजा ढिल्लो, हरियाणा से निशानेबाजी। रिदम सांगवान, जो कहां से दोस्तों, यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से। इनका संबंध भी कहां किससे है, निशानेबाजी से हैं। जनवरी 2024 में आयोजित हुई एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट, सात्विक साईराज स्कीरेड्डी और चिराग शेट्टी भारत की बैडमिंटन जोड़ी है और जनवरी 2024 में आयोजित हुई मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2024 में इन्होंने पुरुष युगल स्पर्धा में रजत पदक जीता। मई 2024 में आयोजित थाईलैंड ओपन 2024 में पुरुष युगल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है सुहास यथिराज, दोस्तों पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यथिराज ने BWF पैरा बैडमिंटन में वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुष एकल SL4 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता, जो हमने पीछे पढ़ लिया है। और पेरिस पैरा ओलंपिक, ये देखो भाई, ये महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न पढ़ सकता है। सुहास यतिराज, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल वर्ग SL4 कैटेगरी में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, रजत पदक जीता है। आने लायक प्रश्न ये है। नेक्स्ट, अब चलते हैं आगे। पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स स्नूकर में नवंबर 2023 में इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एवं स्नूकर महासंघ का खिताब जीता है। और अब बात करेंगे पंकज आडवाणी को, मार्च 2024 में पंकज आडवाणी को बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया। नेक्स्ट, मनु भाकर, यहां से प्रश्न मान के चलो पढ़ने ही वाला है। अवनी जी लेखरा और मनु जी भाकर को लेकर के है। खेल कौन सा दोस्तों, निशानेबाजी है, सबको विदित है। फरवरी 2024 में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट, इसके बाद में अगस्त 2023 में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप यानी कि 25 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अब सबसे खास है पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने पदक लिए इन्होंने, 2 कांस्य पदक जीते हैं। एक तो 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत कैटेगरी 221.7 अंक पूछ सकते हैं, 221.7 अंक मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके साथ इन्होंने कांस्य पदक जीता। जबकि मिश्रित स्पर्धा वो भी कितने मीटर की, 10 मीटर में किसके साथ, सरबजोत सिंह के साथ मिलकर के इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम हासिल किया। ये महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं आगे। सुनील छेत्री, दोस्तों काफी चर्चित खिलाड़ी है और चर्चा में भी रहे हैं। सुनील छेत्री फुटबॉल से इनका संबंध रहा है, कौन नहीं जानता इनको। शीर्ष गोल स्कोरर में तीसरे स्थान पर रहे हैं और जून 2024 में सुनील छेत्री ने इंटरनेशनल फुटबॉल से अलविदा कह दिया है। और सुनील छेत्री को 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया और 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी इनको दिया गया है। नेक्स्ट, दीपा कर्माकर, खेल कौन सा, जिम्नास्टिक है। मई 2024 में आयोजित हुई एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। डोमाराज गुकेश, खेल कौन सा, शतरंज। अप्रैल 2024 में डी गुकेश ने कैडेट शतरंज टूर्नामेंट जीता।
अब बात करेंगे मनीषा रामदास तमिलनाडु, खेल कौन सा? पैरा बैडमिंटन है। फरवरी 2024 में आयोजित BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में महिला एकल SU5 कैटेगरी में इन्होंने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट, महिला युगल SL3 SU5 कैटेगरी में साथ ही मनदीप कौर के साथ मिलकर के इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया। पेरिस पैरा ओलंपिक, ये देखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। पेरिस पैरा ओलंपिक, नाम है मनीषा रामदास, कहां से? तमिलनाडु से। तो ये महत्वपूर्ण है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में महिला एकल कैटेगरी कौन सी? SU5 में कौन सा मेडल जीता है? कांस्य मेडल जीता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। मनीषा रामदास फ्रॉम तमिलनाडु से है। अब आगे नेक्स्ट, सुमित अंतिल हरियाणा। सुमित अंतिल हरियाणा, खेल कौन सा? पैरा एथलीट जेवलिन थ्रो। पैरा एथलीट जेवलिन थ्रो है। अब देखिए दोस्तों, मैं बात करूंगा इनको लेकर के। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जेवलिन थ्रो F64 कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता। और मई 2024 में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2024 में जेवलिन थ्रो F64 कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो काफी चर्चित नाम है सुमित अंतिल हरियाणा। गेम कौन सा है? पैरा एथलीट जेवलिन थ्रो। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में F64 कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अब आगे नेक्स्ट, नवदीप सिंह हरियाणा, खेल कौन सा? जेवलिन थ्रो F41 कैटेगरी है। ध्यान देना, कैटेगरी से प्रश्न बन सकता है। मई 2024 में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप में पुरुष जेवलिन थ्रो F41 कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक जीता। और पेरिस पैरा ओलंपिक में 2024 में जेवलिन थ्रो F41 स्पर्धा में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जेवलिन थ्रो F41 कैटेगरी में इन्होंने कौन सा मेडल अपने नाम हासिल किया है? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, इसके बाद आगे हैं शीतल देवी, कहां से? जम्मू कश्मीर से। शीतल देवी जम्मू कश्मीर से। खेल कौन सा? पैरा तीरंदाजी है। वर्ष 2023 के लिए शीतल देवी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में मिश्रित टीम कंपाउंड के तीरंदाजी में साथ ही राकेश कुमार के साथ मिलकर के इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अमन सहरावत है, पीछे हमने पढ़ ही लिया। खेल कौन सा? कुश्ती है। कहां से? हरियाणा से है। और खास बात क्या है? पेरिस ओलंपिक 2024 में 57 किलोग्राम में इन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। अर्जुन बबूता, कहां से? पंजाब से हैं। फरवरी, खेल कौन सा है? निशानेबाजी है। फरवरी 2024 में आयोजित हुई ISSF वर्ल्ड कप 10 मीटर ए राइफल मिक्स टीम इवेंट में इन्होंने रजत पदक जीता है। जबकि नवंबर 2023 में आयोजित एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में 10 मीटर ए राइफल स्पर्धा में रजत पदक और 10 मीटर ए राइफल टीम स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने नवंबर 2023 में आयोजित हुई एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में। नेक्स्ट, ईशा सिंह, खेल कौन सा? निशानेबाजी है। और अगस्त 2023 में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में तथा 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। ईशा सिंह पूछे गेम कौन सा? निशानेबाजी है। प्रमोद भगत है, थोड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, पैरा बैडमिंटन SL3 कैटेगरी में फरवरी 2024 में आयोजित BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप पुरुष एकल SL3 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है प्रमोद भगत ने है। और पुरुष युगल SL3 SL4 कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है। मिश्रित युगल SL3 SU5 कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है रुद्राक्ष खंडेलवाल। अब प्रश्न अति महत्वपूर्ण क्यों बनेगा? क्योंकि इनका संबंध कहां से है? राजस्थान से हैं। कौन से जिले से? भरतपुर जिले से हैं। खेल कौन सा?
निशानेबाजी है। मार्च 2024 में आयोजित हुई पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में 50 मीटर पिस्टल SH4 कैटेगरी में व्यक्तिगत कैटेगरी में इन्होंने रजत पदक जीता तथा 50 मीटर SH4 टीम स्पर्धा में भी इन्होंने रजत पदक जीता। व्यक्तिगत में भी है रजत है और टीम स्पर्धा में भी है रजत है। कैटेगरी कौन सी है? SH4 और 50 मीटर पिस्टल के अंदर है। अब देखेंगे अंकित जांगीड़, ये भी राजस्थान से हैं। कहां से? सिंघाना झुंझुनू से, जो तांबे के लिए फेमस है। खेल कौन सा? बॉक्सिंग है। फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 67 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और इसके बाद हैं बंटी जांगीड़, ये कहां से? चूरू से हैं। खेल कौन सा? ऊंची कूद में है। तो अप्रैल 2024 में आयोजित हुई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रेड प्रिक्स 2024 में ऊंची कूद स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट मोना अग्रवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अवनी जी लेखरा और मोना जी अग्रवाल का प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा भी जा सकता है संबंध कौन से जिले से हैं। तो मोना जी अग्रवाल का संबंध कहां से साथियों? सीकर राजस्थान से हैं। और खेल कौन सा है? निशानेबाजी है। अब खास बात यहां से ही प्रश्न बनेगा, ये नीचे वाली लाइन देख लीजिए। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कितने मीटर में? 10 मीटर में। कैटेगरी कौन सी? SH1 कैटेगरी में। स्कोर क्या रहा? 228.7 स्कोर के साथ इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया। ये प्रश्न एग्जाम में छपने वाला है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आनंद जीत सिंह नरूका उनियारा टोंक से हैं। खेल कौन सा? निशानेबाजी है। और जनवरी 2024 में आयोजित एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष स्कीट निशानेबाजी स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक जीता। और इसी प्रतियोगिता में पुरुष स्कीट टीम स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। माहेश्वरी चौहान कहां से हैं? जालोर से हैं। और बात करेंगे खेल कौन सा? निशानेबाजी है। जनवरी 2024 में आयोजित एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में महिला टीम स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और महिला एकल स्कीट स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता। साथियों, जिन्होंने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगामी जो अपडेट जो क्लासें आपको मिलेगी वो मिलती रहे। साथ साथ में इन क्लासों की जो PDF है @GK राकेश जांगीड़ आप लगाओगे टेलीग्राम पे या स्कैन करोगे तो इस नाम से डालोगे तो मिल जाएगा, वहां पे इसकी आपको PDF मिलेगी। नेक्स्ट है नितेश कुमार, चूरू राजस्थान से हैं। खेल कौन सा? पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और फरवरी 2024 में आयोजित ये कैटेगरी चलो छोड़ते हैं, पेरिस वाला देखिए जरा। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में बैडमिंटन की SL3 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। प्रश्न छपेगा, हम कह सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है। खिलाड़ी का नाम की बात करें नितेश कुमार। पीछे आपने मोना जी अग्रवाल का संबंध पढ़ा सीकर से, तो नितेश कुमार का संबंध कहां से? चूरू से हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में बैडमिंटन SL3 कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। नितेश कुमार वर्तमान में हरियाणा में रहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हैं सुंदर सिंह गुर्जर, काफी चर्चा में रहे हैं। जिला कौन सा? करौली से हैं। भाला फेंक में नाम आता है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जेवलिन थ्रो F46 कैटेगरी में इन्होंने 64.96 मीटर थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता है। ध्यान दीजिएगा, सुंदर सिंह गुर्जर। गेम कौन सा? भाला फेंक। जिला कौन सा? करौली। और कैटेगरी कौन सी? F46 कैटेगरी में भाला फेंक में इन्होंने कांस्य पदक जीता। कितने मीटर? 64.96 मीटर के साथ है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, हम कहेंगे यह प्रश्न वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। अवनी जी लेखरा कहां से? जयपुर राजस्थान से हैं। खेल कौन सा? पैरा निशानेबाजी है। अक्टूबर वाला छोड़ देते हैं, ये देखिए बस सबसे खास ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कितने मीटर? 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा। कैटेगरी कौन सी? SH1 कैटेगरी में 249 अंक के साथ इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। राजस्थान की प्राउड है अवनी जी लेखरा। अब बात करेंगे आगे। नेक्स्ट कृष्णा नागर, पहले हमने पढ़ लिया इनके बारे में।
पैरा बैडमिंटन इनके बारे में आ चुका है, जयपुर से हैं। और अब बात करेंगे अनीता चौधरी, कहाँ से, झुंझुनू से हैं। नौकायन से इनका खेल आता है। अक्टूबर 2023 में आयोजित एशियन पैरा गेम्स में रोइंग डबल मिक्स्ड स्पर्धा PR थर्ड में इन्होंने रजत पदक जीता है। अरुंधति चौधरी, संबंध पूछ सकते हैं कौन से जिले से हैं, कोटा से, या पूछे अरुंधति चौधरी का संबंध किससे है, बॉक्सिंग से है। दिव्यांश पंवार का संबंध कहां से है, जयपुर से। दिव्यांश पंवार जयपुर से हैं। खेल कौन सा, निशानेबाजी। और रजत चौहान तीरंदाजी से हैं, कहां से हैं, जयपुर से हैं। अक्टूबर 2023 में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल के व्यक्तिगत स्पर्धा में तीरंदाजी में इन्होंने रजत जीता है। नेक्स्ट, श्याम सुंदर स्वामी, कहां से, बीकानेर से हैं। खेल भी कौन सा, तीरंदाजी है। दिसंबर 2023 में आयोजित राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। निकिता चौधरी का संबंध कहां से, झुंझुनू राजस्थान से हैं। खेल की बात करेंगे, जून 2024 में आयोजित एशियन सैम्बो मार्शल आर्ट में चैंपियनशिप में 65 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट, पेरिस पैरा ओलंपिक, थोड़ा इस पे अच्छे से कवरेज करेंगे। पेरिस पैरा ओलंपिक भाई ये महत्वपूर्ण रहेगा। शुभारंभ हुआ इसका शुभंकर है, शुभंकर की बात करेंगे। ओलंपिक फ्रिज इसका शुभंकर है। संस्करण कौन सा, 17वां संस्करण है। मेजबान शहर कौन सा, फ्रांस का पेरिस। अब बात करेंगे आगे। नेक्स्ट, भारत का प्रदर्शन है। भारत का प्रदर्शन देखिएगा क्या रहा इसमें। पेरिस पैरा ओलंपिक की बात करें तो उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक सुमित अंतिल, जिनके बारे में हमने पीछे पढ़ लिया है, और कौन, भाग्यश्री जाधव। ये स्टार्टिंग जब शुभारंभ हुआ, उद्घाटन हुआ, तो उसके भारत के ध्वजवाहक रहे। जबकि समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल ये रहे हैं। पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा, 18वां स्थान रहा है। और पेरिस ओलंपिक के अंदर 71वां, पेरिस पैरा ओलंपिक में कौन सा, 18वां स्थान रहा है। और कुल पदक कितने जीते, 29 पदक जीते हैं। 7 जिसमें गोल्ड हैं, 9 तो रजत हैं, और 13 है इसमें कौन सा, कांस्य। अपने आप का श्रेष्ठ बहुत बेहतरीन प्रदर्शन इसमें रहा है इंडियन टीम का, पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर है। नेक्स्ट, इसके बाद है भारत के स्वर्ण पदक जो विजेता है अवनी जी लेखरा। थोड़ा इन अच्छे से देख लेना भाई प्रश्न, ये लास्ट वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवनी जी लेखरा की बात करेंगे, कितने मीटर में, 10 मीटर ए राइफल SH फर्स्ट कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। नीतीश कुमार, संबंध कौन सा, बैडमिंटन कैटेगरी कौन सी, SL थर्ड कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो के अंदर है, F64 कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। हरविंदर सिंह तीरंदाजी रिकर्व गोल्ड मेडल है। धर्मवीर सिंह पुरुष क्लब थ्रो FS1 कैटेगरी में गोल्ड है। प्रवीण कुमार पुरुष हाई जंप T64 कैटेगरी में है। नवदीप सिंह का संबंध किससे है, जेवलिन थ्रो S41 कैटेगरी से है। अब है इसके बाद रजत पदक विजेता कौन है, मनीष नरवाल जी पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH फर्स्ट कैटेगरी में है। निषाद कुमार पुरुष हाई जंप T47 कैटेगरी में है। योगेश कथुनिया पुरुष डिस्कस थ्रो FS6 कैटेगरी में है। सुहास यदिराज पुरुष बैडमिंटन SL4 कैटेगरी में रजत पदक जीता है। ये सारे रजत पदक जीता है। अजित सिंह पुरुष जेवलिन थ्रो F46 कैटेगरी में है। थ्रुल समिति मुरुगेसन महिला बैडमिंटन में है। शरद कुमार का संबंध पुरुष हाई जंप से है, T63 कैटेगरी में इन्होंने रजत पदक जीता। सचिन खिलेरी पुरुष शॉटगन F46 कैटेगरी में रजत पदक जीता। और प्रणव शर्मा पुरुष क्लब थ्रो FS1 कैटेगरी में इन्होंने रजत पदक जीता। कांस्य पदक की बात करेंगे सीकर से मोनाजी अग्रवाल 10 मीटर ए राइफल SH फर्स्ट कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। प्रीतपाल जो कि ध्वजवाहक भी रही है समापन समारोह में है। महिला 100 मीटर दौड़ T35 कैटेगरी में, महिला 200 मीटर दौड़ T35 कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। रुबीना फ्रांसिस महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH फर्स्ट कैटेगरी में कांस्य है। मनीषा जी रामदास तमिलनाडु की बात करेंगे, महिला बैडमिंटन SU5 कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक जीता। नित्या श्रीवान महिला बैडमिंटन SH6 कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। दीप्ति जीवन जी महिला 400 मीटर दौड़ T20 कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। सुंदर सिंह गुर्जर करौली राजस्थान से हैं और पुरुष जेवलिन थ्रो F46 कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट इसके बाद है कपिल परमार जूडो 60 किलोग्राम में जेड
J1 कैटेगरी में कांस्य है। सिमरन शर्मा महिला 200 मीटर T12 कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। और होकातो सेमा पुरुष शॉटगन FS7 कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। मरियप्पन थांगवेलु पुरुष हाई जंप T63 कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। और इसके बाद में राकेश शीतल देवी जो मिश्रित टीम तीरंदाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण ओलंपिक, पैरालंपिक या ICC T20 वर्ल्ड कप या वुमेन प्रीमियर लीग या वुमेन वर्ल्ड कप को लेकर के, एशियन गेम को लेकर के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है गेम पे कवरेज किया गया है। उम्मीद करते हैं यह क्लास आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी और इस क्लास की PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।